नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 2019 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम दल साथियों की तलाश में गुणागणित करने में जुटे हुए हैं। यूपी में जहां मोदी लहर को रोकने के लिए एक दूसरे की धुर विरोधी रही सपा बसपा के एक साथ आने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं कांग्रेस भी महागठबंधन बनाने की जुगाड़ में लगी हुई है। इधर बीजेपी भी 2019 के चुनाव के लिए सहयोगी पार्टियों को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों से सरकार और संगठन दक्षिण की ओर जोर शोर से पार्टी के विस्तार में लगी हुई है। इसी कड़ी में मोदी शाह से लेकर तमाम नेता मंत्री जहां अभी से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी दिल्ली में ही बैठे बैठे दक्षिण में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 10 जनवरी को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के धर्मपुरी, इरोड, कृष्णागिरी, अराकुणम समेत 5 जिलों के कार्यकर्ताओं से बात की और इसी दौरान कार्यकर्ताओं के साथ ही उन तमाम पार्टियों को भी संदेश दे दिया जो 2019 चुनाव में बीजेपी के साथ आना चाहती हैं। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान बीजेपी के गठबंधन धर्म के पालन की बात करते हुए कहा कि यहां तक कि बीजेपी ने जब अपने दम पर बहुमत हासिल किया, फिर भी सहयोगियों के साथ सरकार चलाना पसंद किया। हम अपने पुराने दोस्तों को सहेजते हैं और पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। Well, everyone is aware of the reality in Uttar Pradesh. BJP has always followed the path Atalji has shown us. A strong NDA is an article of faith for us. It is not a compulsion. Even when the BJP won a majority on its own, we preferred to run the government with our allies. We cherish our old friends and our doors are always open for parties. But more than all these political issues, the winning alliance is an alliance with the people. दलों से मिले न मिले, दिलों से मिलना जरूरी है। The strongest alliance is one with the common citizen. I keep saying, connect with all members of your booth. बूथ के हर सदस्य से जुड़े और उनको अपनी पार्टी से जोड़े। So my friends, more than alliances, we have to focus on remaining connected with the people. पीएम मोदी का यह संदेश दक्षिण समेत देश के बाकी हिस्सों में नए साथियों की तलाश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जहां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तो वहीं तमिलनाडु की एआईएडीएमके भी बीजेपी को तेवर दिखाने लगी है। दक्षिण में बीजेपी कमजोर मानी जाती है। यही वजह है कि पार्टी चाहती है कि दक्षिण में उसे कोई नया सहयोगी मिले जिसके साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ा जा सके। अब बात पीएम मोदी के सहयोगी दलों के सम्मान देने की करें तो साल 2014 के चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर 282 सीटें मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी ने यूपी की अपना दल, पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा जैसे छोटे दलों को सरकार में मंत्री पद भी दिया और साथ मिलकर सरकार चलाई। हालांकि कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया है।